आपकी जिम्मेदारी। ऐसी मिर्ची लगी है कि उछलना उछलना शुरू हो गया है। अब देखा नरेंद्र मोदी जी 50,000 करोड़, 70,000 करोड़, 1,00,000 करोड़, 1,25,00,000 करोड़, अभी सीधा A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। विकास क्या होता है ये इससे पता चलता है। जहां कभी जंगल राज था, लालटेन की बत्ती बुझ चुकी है, लेकिन उसके बाद भी ऐसे बनते हैं कि पूरा बिहार जैसे लूट डालेंगे। वहां नरेंद्र मोदी जी ने 13,000 करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने 2 नई ट्रेन बिहार के लिए दी। मखाना बोर्ड की बात वो पहले भी कर चुके हैं। 4 करोड़ घर गरीबों को मिले हैं पूरे देश में, और 16,000 घर जो है वो गया जी में चाबी दी है। ये विकास का मॉडल है। आप कह रही झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। घुसपैठियों की बात, 2 बातें होती हैं। पहला, कोई घुसपैठिया घुस ही नहीं पाएगा। इनके समय में होता था इलू इलू, इधर आओ, कभी इधर आओ। अब आप मुझे बताइए, बिहार की सरकार बिहारी चुनेंगे नहीं या घुसपैठिए चुनेंगे, ये बताइए। तो मैं कहता हूं, जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, भारत की धरती केवल भारतीयों के लिए है। बिहार की धरती बिहारी सरकार लाएंगे, बाहरी सरकार नहीं लाएंगे। अब मैं एक बात बताता हूं गुमा की। देखिए होता क्या है, ये लोग जो हैं, आज सर्वोच्च न्यायालय में एसआईआर की हियरिंग चल रही थी। अंजना जी, पहला सवाल, आप निर्वाचन आयोग के लिए कहते हैं वोट चोरी संस्था। अब मैं पूछूंगा, भ्रष्टाचार में बेल पे बाहर तो नकली गांधी परिवार है, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, वो निर्वाचन आयोग के लिए अब शब्द बोलता है, कितना उचित है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय में इनकी आस्था है या नहीं है? 5 सुनवाई हुई, एसआईआर पे रोक नहीं लगी। हमारा संविधान अनुच्छेद 326 और 324 ये हक देता है निर्वाचन आयोग को, वो एसआईआर करे और जो घुसपैठिया है वो वोट न डाल सके। गुमा की बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। बात करते हुए मैं अपनी बात को अंत करूंगा। होता क्या है, ये लोग कहते हैं हमें गुमा है, हमारी गुंडागर्दी भारी पड़ेगी। तब एक नागरिक की शक्ति बाहर आती है। जैसे अंधेरे को गुमा होता है और सूरज की किरण आती है तो अंधेरा भाग जाता है। हमारे नागरिक की ईमानदारी के सामने ये सब भाग जाएंगे, ये बात समझ लो। और चुनाव के जब परिणाम आएंगे तो एनडीए की सरकार बनेगी, भाजपा का कमल खिलेगा, ये भी लिखवा के रख लीजिए। जवाब दीजिए भाई, जवाब दीजिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी विकास की बहुत बड़ी बड़ी बातें गौरव भाई ने की। हाँ। मैं व्यक्तिगत तड़ीपार वगैरह इस तरह के शब्द जो है वो इस्तेमाल करना अच्छा नहीं समझता हूँ। लेकिन हमने जो है, हाँ तड़ीपार, हमने जो है विकास 10-10 पुलों को एक साथ बहते हुए देखा है बिहार में। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हमने जो विकास है, पुलिया खड़ा है, लेकिन जाने के लिए रास्ता कहाँ से है नहीं है। पुलिया अकेला बेचारा खड़ा है, ना इधर से कार आ पाती है ना उधर से कार आ पाती है। हमने वो विकास देखा है। हमने वो विकास देखा है आधे घंटे के बारिश में पूरे शहर के शहर, नागपुर से लेके दिल्ली से लेके मुंबई को जो है पूरा पानी में डूबते हुए देखा है। लोगों का विकास खुद का किया हुआ भाजपा के शासन में डूबता हुआ हमने देखा है। हमने नंगा करके नहला रहा है। देखा नरेंद्र मोदी जी 50,000 करोड़, 70,000 करोड़, 1,000 करोड़ कहाँ थे मोदी जी और कहाँ आ गए 13,000 करोड़ पे ये विकास की बात करते हैं। सब लोग अपने अपने चेहरे पे पल्लू डाल लो। अंजना जी, आप भी, चुनाव आयोग कहेगा निजता का हनन होता है, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज मांगे तो कहते हैं निजता का हनन होगा, सीसीटीवी फुटेज नहीं दे। अरे चोरी की है ना, अगर चोरी नहीं की तो फिर ऐसी इस तरह का आप बताते हो, इस तरह के कानून बताते हो। जब चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि डेटा दो, मशीन रीडेबल डेटा दो, तो सेक्शन 92 बदल दिया। चोर चोर मोसेरे भाई, इनका एक महिला मोर्चा है, युवा मोर्चा है, वैसा भारतीय चुनाव आयोग मोर्चा बना दिया। आते हैं चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयोग और कहते नहीं निष्ठा का हनन हो जाएगा, मशीन रीडेबल हम क्यों देंगे, हाँ। किसी का दे नहीं सकते।
तो पारदर्शिता कहाँ गई और कहाँ गया विकास, दोनों चीजें सामने दिखती है। और स्पष्ट तरीके से 20 साल से तो यही लोग हैं, 20 साल से यही लोग हैं। कौन से पैरामीटर पर बिहार आगे है? बीच और बीच रही में बात- वो भी आते थे। एक मिनट नीतीश बाबू का तो यही अच्छा है ना, कभी मुझे- इनके साथ कभी इनके साथ, और सब पता नहीं उनमें मुझे क्या मुझे दिखता है कि सब सीएम बना भी देते हैं उनको। एक महानुभाव थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो आधार कार्ड बुरा था, जीएसटी बुरा था, कभी लागू नहीं होगा, और घुसपैठियों के लिए जिम्मेदार थे केंद्र सरकार। वो महानुभाव कहते थे अंजना जी कि घुसपैठियों को रोकने के लिए केंद्र सरकार, क्या क्या कहा था इसने, इल्लू इल्लू, आई लव यू आई लव यू। अभी कौन आई लव यू कर रहा 11 साल से? अगर आज भी घुसपैठी है तो बीच में इल्लू बोला कुछ नहीं भी बोल था। रहे हैं। अभी किसका आई लव यू चल रहा है? अभी बस हवा निकल गई। चल रहा है बीजेपी का। इसका मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, वो गुजरात के महानुभाव जो आज देश के प्रधानमंत्री है, 11 साल हो गया है, वो कहते हैं आज भी घुसपैठी है तो इलू इलू आई लव यू किसका चल रहा है? तो ये स्पष्ट तरीके से दिखता है कि इस देश को आत्मनिर्भर सत्यप्रकाश, बनाए या जल्दी न समझ बनाए, लीजिए, जल्दी समझ। लेकिन वोट चोरी करके जल्दी, मोदी जी वो जो जल्दी है शूटिंग आत्मनिर्भर करनी है। बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम लोग कभी होने नहीं देंगे। क्योंकि इस देश में अगर सरकार आएगी तो आप लोग जो चुनेंगे वो सरकार आएगी, बिहार के लोग जो चुनेंगे वो बिहार में सरकार आएगी, हिंदुस्तान में वही सरकार आएगी जो हिंदुस्तान के लोग। ठीक है, बात तो सही है। मैंने जो बात कही थी, नकली गांधी क्यों कहा, अब मैं स्पष्ट कर दूं। क्योंकि गांधी, फिरोज गांधी, GHANDY, लेकिन राजनीतिक फायदा था कि उपनाम हथियार लो, तो महात्मा गांधी से फायदा तो गांधी रख लिया। दूसरी बात, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैंने कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करी। भ्रष्टाचार के आरोप पे सोनिया गांधी, राहुल गांधी बेल पे बाहर है। अगर ये सच इन्हें चुभता है तो अच्छा है, चुभना चाहिए, क्योंकि ईमानदार नेता होने चाहिए, जैसा अभी अमित शाह जी ने कहा संसद के पटल पे। अब मैं आता हूं, चुप, बिल्कुल चुप। जो विषय, पहला झूठ इन्होंने बोला, हो सकता है इनको भी जानकारी ना हो संविधान की, कानून की। कह रहे हैं सीसीटीवी जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। और 3 फरवरी 2025 संसद के पटल पे कहते हैं महाराष्ट्र में 70 लाख वोटर बढ़े हैं। 9 जुलाई 2025 बिहार में प्रदर्शन करके कहते हैं 1 करोड़ वोटर महाराष्ट्र में बढ़े हैं। तो पहले तो ये तय कर लीजिए कि 70 लाख बढ़े हैं कि 1 करोड़। क्या जनता जानना नहीं चाहेगी कि आरोप लगाते हो? पहले ये तो बताओ सत्यता क्या है। और अंत करूंगा पहले कांग्रेस पे फिर आरजेडी पे। कांग्रेस का हाल ये है, नेहरू जी कह गए इंदिरा से, नेहरू जी कह गए इंदिरा से ऐसा पोता आएगा, कैंपेनिंग करेगा कांग्रेस की, लेकिन भाजपा को जितवाएगा। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी भाई, अभी आप इन्होंने जवाब दे दीजिए अभी उसके बाद, ठीक जवाब ऐसा है कि भ्रष्टाचार के प्रति इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा है मोदी जी को कि जितने भी भ्रष्टाचारी थे, वंजना जी, जितने भी भ्रष्टाचारी थे सब के सब जो है अपने हाथ में ले लिए। वो तो गब्बर का शेर है, अरे ओ सांबा कितने भ्रष्टाचारी बचे हैं। तो सांबा कौन है समझ लो आप। तो सांबा कहता है कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा गब्बर जी, पूरे के पूरे भ्रष्टाचारी जो है वो हमारे पार्टी में आ गए हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हेमंता बिसाऊ शर्मा इन्होंने आरोप किए, मुकुल रॉय इन्होंने आरोप किए, शुभेंदु अधिकारी इन्होंने आरोप किए, नारायण राणे इन्होंने आरोप किए, प्रताप सरनाइक इन्होंने आरोप किए, यामिनी यादव, यशवंत यादव इन्होंने आरोप किए, अजीत पवार इन्होंने आरोप किए, और 70,000 करोड़ का घोटाला बचा गया ना। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। मीडिया में दिख रहा ना, कहीं दिख रहा, कैग ने निकाला है कि 70,000 करोड़ खा गए बिहार की सरकार। ये कैग का रिपोर्ट है अभी का, अभी अधिवेशन जो हो उस पर टेबल हुआ, वो किसी को पता नहीं है। तो इलू इलू जो है भ्रष्टाचार के साथ इनका आया है। 2 बेटे आएंगे, एक गांधी का आएगा। राहुल गांधी बीच में नहीं बोला, बीच में नहीं बोला, मैं बीच में ना बोल। भाई इसमें बताता गुस्सा ना। होने की क्या बात है? बता दो ना मैं राहुल, 70 लाख और 1 करोड़ का उत्तर उससे भी ज्यादा गुस्सा क्यों हो जाता है हमारे बात पे? ठीक है, बीच में दे रहा हूं ना, कंप्लीट मैं दे रहा हूं। बोलिए ना। एक एक उत्तर दो ना, पहले भ्रष्टाचार बोलता हूँ। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या आप गम बहुत है सारे जिसको गम छुपा रहे हो? बोलिए, ये तो बता दो। बोलिए, ऐसा पूरा बता करने रहा दीजिए, हूं। नहीं, अभी क्या है, ऐसी मिर्ची लगी है कि उछलना शुरू हो गया है। अभी सुनो ना, ये बहुत कुछ सुनना है आपको। अभी सुनो, गांधी का और लालू यादव जी का बेटा आएगा, बिना लात मारे ही बिहार से भगा देगा। समझ लो। अभी बात रही
72 लाख की, सुनो ना, 72 लाख 1 करोड़ सब बताता हूँ। ऐसा समझ करो, अपन जूम ही नहीं खड़े, अपन अंजना जी के अच्छे शो में खड़े। नहीं, सुनो ना, आप 900 चुनाव हारे हो, 1951 से 900 चुनाव। देखो अंजना जी माइक के बिना नहीं जाती आवाज। हाँ ऐसा नहीं, मिर्ची लगी तो होता है ऐसा। तो जल्दी जल्दी पूरा तो कीजिए। उन्होंने क्या किया है, 2019 से लेके 2024 तक 5 साल में बढ़े हैं ये 32 लाख और 5 महीने में बढ़े 39 लाख। अभी हर कॉन्स्टिट्यूंसी से कहीं से 23,000 ज्यादा बढ़ाए हुए निकल रहे, कहीं से 25,000 निकल रहे, कहीं से 30,000 निकल रहे। रोज आरोप हो रहे, कभी पनवेल से आरोप हो रहा है, कभी हिंगना से आरोप हो रहा है, कभी रामटेक कॉन्स्टिट्यूंसी से हो रहा है, कभी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से हो रहा है। 1 करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। तो झूठ आप बोलते हो, चोर चोर मौसेरे भाई बनके। चुनाव आयोग मोर्चा जो है आपका, वो इस देश के आंख में धूल झोंकने का काम कर रहा है। 7 करोड़ 24 लाख में भी 2003 से लेकर 2025 तक आपका आंकड़ा कहता है 1 करोड़ तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? 10 लाख लोग मर चुके ठीक है, हैं। सत्यप्रकाश पता जी। चलेगा कि इस तरह से चोरी की है, इस तरह से। रंजू देवी, राहुल जी और आप वोट अधिकार यात्रा चल रहा है, उन्होंने सामने में कहा कि भाई हमारा तो वोट कट गया है। देखिए दलाल दलाल। फिर बाद में कहा कि हमें तो लेके गए थे, वहाँ बुलवाया अंजना हमसे, जी, मेरा वो जो वीडियो जिसकी आप बात कर रही हैं, वो रंजू हाफ देवी। डाला गया है, वो हाफ है। आप पूरा सुनिएगा तो देखिएगा कुछ और पा जाइएगा। पर प्रॉब्लम ये है ना, क्या है रंजू देवी की, क्या बोला बताइए। प्रॉब्लम ये है कि जो यहाँ भाजपा प्रवक्ता हैं और जो जेडीयू प्रवक्ता, मगर क्यों घुसपैठिया करते हैं, तो ये तो दिखाता है ना प्रधानमंत्री पूरी तरह से इनकॉम्पिटेंट है कि देश के प्रधानमंत्री घुसपैठिया घुस कैसे रहा है। घुसपैठिया कौन है मैं बताती हूँ। बिहार की धरती पर आकर बिहारियों को धमकाते हैं और बोलते हैं कि बिहारी घुसपैठिया है। बस हवा निकल गई। गुजरात का लोग आता है बिहार में, बोलता है बिहारी घुसपैठिया है। वो घुसपैठिया है जो बिहार की धरती पर आकर इतनी हिमाकत कर जाता है कि बिहारी को घुसपैठिया बोलता है। वो घुसपैठिया है हमारे लिए। और बात करते हैं, क्या कहते हैं, डेवलपमेंट, विकास, विस्तार, और बोलते हैं बहुत सारे घर दे दिए। दशरथ मांझी माउंटेन मैन, कौन घर दिया? राहुल गांधी। इतने साल से घर नहीं बना पाए आप, आज तक उनके लिए घर नहीं दे पाए आप। विकास का बात करते हैं, चूहा करता है बिहार में विकास, देश को पता है कैसे चूहा करता है। पुल बनता है, पुल 2 दिन 3 दिन में 400 करोड़ का पुल ढह जाता है, कहते हैं चूहा खा गया। यही चूहा विकास कर रहा है बिहार में। अस्पताल में मरीज पड़ा होता है, मरीज का आंख निकाल के ले जाता है, चूहा ले जाता है। यही विकास हो रहा है बिहार में। कौन सा विकास किस चीज का होता है? आते हैं हल्की हल्की बातें करके चले जाते हैं और कैसे बुलाते हैं। ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, लेकिन मुझे गिराने में कई लोग 100 बार गिरे। कॉलेज बंद और होगा, क्यों कहता हूं मैं बताता हूं। कोई देश का ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ आज तक देश में। वहाँ जाकर के सबसे पहले सम्मान बनाए रखिए, जैसे बच्चों का स्कूल बंद करवा दिया। हम भी तो मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। बीच में ना बोले, तभी अच्छी डिबेट होती है। ये राहुल गांधी की आदत छोड़ दीजिए, बीच बीच में कूद के आते भाग जाते हैं, मत करिए प्लीज। देखिए अब प्लीज अंजना जी, आपकी ये जिम्मेदारी है, बीच में कोई ना बोले। मैंने सुना, नोट किया, अपनी बातें रखो। बोलिए। लेंगे 23 साल लगातार कोई प्रधानमंत्री रहा है और मुख्यमंत्री रहा है और जनता की सेवा करता रहा है और कभी चुनाव नहीं हारा, और 62 साल बाद 3 बार लगातार चुनाव जीता और प्रधानमंत्री बना। ऐसे है मेरे प्रधानमंत्री। कोई चूहा आता था और भैंस का चारा खा जाता था, उस चूहे का नाम कौन है? आप सब जानते हैं कौन है। साले का खोपड़ी तोड़ साले। वो ये व्यक्ति है जो झूठ बोलता है और कहता है मैंने अपना एपिक नंबर डाला, मेरा वोट नहीं है, और उसके बाद बताया जाता है कि 2 एपिक नंबर रखे हुए, वोट उनका था, और ये है 9वीं फेल। तो विजय सिन्हा के साथ भी हुआ। विजय सिन्हा के साथ भी हुआ। तो हमारे वाले ज्यादा बड़े उनसे। मैडम मैं चली जाती हूँ, सड़क की बात कीजिए। ऐसा बात करेंगे तो सुनना तो पड़ेगा इनको। नहीं, हाथ उठाइए। भाषा का मर्यादा बनाए रखें, मेरे तरफ से भी मर्यादा बनी रहेगी। बोलिए भाषा का मर्यादा बना के रखें। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। गंदा बोलेंगे क्या? गंदा बोलेंगे, इसी के लिए बुलाती हैं इनको। गंदा बोलेंगे ये? क्या गंदा बोला? एक सेकंड मैडम। 5 बार दोषित हैं कि नहीं है? चारा घोटाला किया कि नहीं किया? आबू तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। भैंस को रुला दिया, इंसानों को क्या छोड़ेंगे चारा घोटाले वाले? अगर हम सच बोलते हैं तो इनको दर्द होता है। भाईचारा चोर, चंदा चोर, वोट चोर, कौन कौन सा चीज चोरी किए हैं?